हेलो प्यारे बच्चों, आज हम ऐसे सवाल करेंगे जो हमारी बुक में मौजूद नहीं है, एनसीईआरटी बुक में, लेकिन एग्ज़ाम में अक्सर देखे जाते हैं, जो ज़्यादातर बच्चों के सामने समस्याएं खड़ी करते हैं। उनके बड़े आसानी से हम आज सवाल सॉल्व करेंगे वो वाले। तो द्विघात समीकरण 4x² + 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0 से x का मान ज्ञात कीजिए। बड़े आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, पहले जो समीकरण दी हुई है उसे उठा लेते हैं। 4x² + 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। अब इसकी तुलना कर दी जाएगी काय से, ax² जो जनरल इक्वेशन होती है उससे, लेकिन ये स्मॉल a स्मॉल b इसमें दे रखा है, तो इसलिए जो कैपिटल है उठा लिया जाएगा, यानी कैपिटल ax² प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c बराबर 0 से तुलना। इस तरह से लिख दिया जाएगा, से तुलना। अब ये x² के बराबर वाला कितना हो जाएगा, x² के बराबर में कैपिटल है, x² बराबर में 4, तो a बराबर हो जाएगा 4। ऐसे x के बराबर में b, x के बराबर में 4b, यानी b का मान हो जाएगा 4b। खाली यहाँ पर c, यहाँ पर कितना माइनस का a² माइनस b²। अब जैसे हमने abc के मान रख लिए, फ़ौरन हम पहले d का मान याद कर लेंगे। d का मान सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac है। कैपिटल में लिखा जाएगा क्योंकि हमने कैपिटल में ही द्विघात समीकरण लिखी है इसलिए। तो d बराबर b², b का मान कितना 4b² माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 4 इंटू c का मान कितना है माइनस का a² माइनस b²। इसका स्क्वायर खोल लिया जाएगा। d बराबर 4 चौक 16 b² माइनस माइनस प्लस माइनस ये प्लस। अब 4 चौक 16 की अंदर गुणा कर दी जाएगी, कितना हो जाएगा 16a² माइनस 16b², क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो यहाँ हो गया। अब ये माइनस निशान नहीं बचा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। 4 चौक 16 की अंदर गुणा 16a² माइनस 16b²। 16b² से 16b² कैंसिल आउट, तो d बराबर कितना बचेगा 16a²। जैसे ही हम d का मान ज्ञात कर लेंगे फ़ौरन द्विघाती सूत्र लगाएंगे। साइड कर लेते हैं हम द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस b। अब कैपिटल लिखा जाएगा प्लस माइनस √d/2a। कैपिटल इसलिए लिखा गया क्योंकि हमने ये कैपिटल माना है, सॉरी यहाँ पर भी कैपिटल a ही लिखा जाएगा। तो माइनस b प्लस माइनस √d/2a। x बराबर माइनस, अब b का मान रख देंगे। b का मान कितना है, b का मान ये हैगा 4b। तो 4b प्लस माइनस √d आ गया। d का मान हमने ये निकाला 16a², तो यहाँ रख दिया जाएगा 16a²/2 इंटू, कोई सा निशान नहीं इंटू का। a का मान कितना है, a का मान है 4 ये हैगा, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 4। तो x बराबर माइनस 4b प्लस माइनस 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4 और a² का a/4 दूनी 8। अब इसमें से पहले 4 कॉमन ले लिया जाएगा। x बराबर 4 कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा माइनस b प्लस माइनस a/8। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8। अब उसके बाद हम एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। प्लस माइनस जो है इन दो निशानों की जगह पर एक एक करके निशान ले लिया जाता है। इस साइड कर लेते हैं। पहले प्लस लेने पर, ऐसे हिंदी में लिखा जाएगा प्लस लेने पर, कुछ भी नहीं, ये इसकी जगह प्लस नहीं लेना ना, खाली इन दोनों में जो दो निशान हैं इन दोनों की जगह पर एक निशान आता है प्लस लेने पर। तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस है, ये इसकी जगह पर खाली प्लस लिख दिया जाएगा प्लस a/2। तो एक तो उत्तर हमारा ये निकल के आ जाएगा। अब माइनस लेने पर तो ये प्लस माइनस जो है इसमें माइनस निशान लिख दिया जाएगा इसकी जगह। ये माइनस b तो है ही है, इन दोनों की जगह पर एक निशान लिखा जाता है, तो माइनस b माइनस a/2। एक उत्तर ये निकल के आ जाएगा। और हमें x का ही मान ज्ञात करना था। हमने क्या करा, पहले समीकरण उठाई, फिर इसकी क्योंकि स्मॉल a में दी हुई है तो कैपिटल ax² प्लस कैपिटल bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दी। a का मान x² के बाजू वाला a बराबर 4, x के बाजू वाला b का मान b बराबर 4b और c माइनस के साथ ये। फिर हमने सूत्र लगा दिया d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान ये रख दिया 4b² माइनस 4 इंटू a का मान ये 4, कोई सा निशान नहीं गुणा का, c का मान माइनस ये
4 16 बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 ए स्क्वायर 4 चौक 16 बी स्क्वायर 16 बी स्क्वायर से 16 बी स्क्वायर, ये डी का मान। फिर ये हमने सूत्र लगा दिया, द्विघाती सूत्र, डी की जगह पर डी का मान रख दिया, 16 का 4 ए स्क्वायर का ए, फिर 4 इसमें से कॉमन ले लिया, कितना बचा माइनस बी प्लस माइनस ए बटा 8, ये ऐसे ही क्योंकि 2 चौक 8, फिर एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं अब। यदि द्विघात समीकरण, अगला सवाल, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है तो k तथा m के मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें मूल दे रखे हैं x बराबर 2 x बराबर 3, मूल कभी भी दिया हुआ हो या हल दिया हुआ हो तो इसका मीन से x का एक मान है, और x का जो मान दिया हो, कभी भी कोई भी सवाल में x का मान दे दे तो समझ लो वो दी हुई द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मीन्स होता है हम x का मान 2 इस द्विघात समीकरण में रख सकते हैं, तो और वो किसके बराबर आता है, निकल के 0 के बराबर आता है। यानी हम क्या करेंगे, पहले तो वो उठा लेते हैं जो द्विघात समीकरण में दी हुई है, बड़े आसानी से सवाल को सोल्व करेंगे। 2kx प्लस 2m बराबर 0, पहले कितना, क्योंकि ये इसका मूल है, मूल का मीन्स इसका x का एक मान है, तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर यहाँ पर रख देंगे, इस जगह पर कुछ भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ x की जगह पर 2 रख दिया जाएगा, तो 3 तो ऐसे ही लिख देंगे। अब आ गया x की जगह पर रखा जाएगा 2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया जाएगा इस तरह से, माइनस 2 के ऐसे, अब कोई सा निशान नहीं है बीच में तो गुणा का निशान, x की जगह पर ये 2 लिख दिया जाएगा, प्लस ये 2m ऐसे ही लिख देंगे बराबर 0, 2 3 ऐसे ही लिख देंगे, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 के प्लस, और ये 2m ऐसे ही लिख देंगे बराबर 0। इनकी गुणा कर लेते हैं, 3 चौक 12 माइनस 4 के प्लस 2m बराबर कितना 0। अब यहाँ पर 12 है, k और m वाले पोर्शन यहीं पर रहने देते हैं और 12 उधर को लेके जाएंगे, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, यानी माइनस का 4k प्लस 2m बराबर उधर जाके 12 का हो जाएंगे माइनस के। यदि पहले माइनस है तो माइनस से गुणा कर दी जाती है, जिससे माइनस खत्म हो जाता है, मतलब सभी के निशान बदल जाते हैं और ठीक रहता है। तो माइनस से गुणा, जब माइनस से गुणा करी जाएगी सबके निशान बदल जाएंगे, ये माइनस हट गया 4k बचा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2m बराबर, ये माइनस है तो माइनस हट जाएगा प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब ये सब संख्याएं जो हैं 4 2 12 ये सब 2 से कट रही हैं, तो 2 से काट देंगे, उससे समीकरण थोड़ी हल्की हो जाएगी। 2 से भाग कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 के आ जाएगा माइनस, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा m बराबर 2 छिक्का 12 6, समीकरण नंबर ये 1 आ जाएगी। कैसे करें एक बार और ध्यान से सुनेंगे, जो समीकरण दी हुई है वो हमने लिख ली, फिर x बराबर ये 2 रखने पर x की जगह पर सिर्फ 2 रख दिएगा, कुछ भी नहीं करा गया, 3 ऐसी, x आ गया, x की जगह 2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ये माइनस 2k कोई निशानी बीच में गुणा के x की जगह 2 प्लस 2m बराबर 0, 3 कुछ भी नहीं करा, इसके बाद बस गुणा करिए, 3 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4k प्लस 2m बराबर 0, फिर 3 चौक 12 इसकी गुणा करिए, इन दोनों को यहीं रहने दिया, ऐसे उधर को पहुँचा दिया, माइनस से गुणा कर दी गई है। अब दूसरा वाला, दूसरा कितना है, x बराबर 3, आप लोग तो नीचे को ही उतारना, इस साइड कर लेते हैं, इसे समीकरण नंबर इस वाली को a कह देते हैं, चलो a, हालांकि नहीं भी कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो समीकरण a में कुछ भी कह सकते हैं, इस वाली को a कह दें तो इसे एक कह दें तो इसे 2 कह दें, वो कोई बात नहीं है। समीकरण 1 में x बराबर कितना, दूसरा वाला भी तो इसका मूल है तो दूसरा भी रख दिया जाएगा। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर अब कुछ भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ यहाँ पर x की जगह पर 3 रख दिया जाएगा बस, तो 3 तो ऐसे ही लिख देंगे ये। अब आ गया x, ये x की जगह पर कितना, ये वाले 3 ऐसे लिख दिए, अब आ गया x की जगह पर लिख देंगे 3, ऊपर 2 है, ये ऊपर 2 लगा देंगे, माइनस 2k कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान, x की जगह पर कितना 3 प्लस 2m बराबर 0, 3 इसका वर्ग 3 3 9 माइनस इनकी गुणा 3 दूनी 6k प्लस 2m बराबर 0, 3 3 9 और 3 ऐसी, माइनस 2 3 6k प्लस 2m बराबर 0, 9 3 27 माइनस 6k प्लस 2m बराबर 0, इन दोनों को यहीं पर रहने देंगे, 6k प्लस 2m, उधर जाकर 27 का क्या होगा माइनस के, माइनस से गुणा कर दी जाएगी, माइनस से गुणा
कितना हो जाएगा, माइनस से गुणा करोगे तो माइनस हट जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर बराबर, और ये माइनस निशान खत्म हो जाएगा प्लस। समीकरण नंबर ये आ गई 2, क्योंकि अब 2 से काटेंगे तो भी नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो भी सब नहीं कटेंगे, सब कट जाते तो भाग कर देते। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को कर लेंगे हल, सॉल्व कर लिया जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 में m के बाजू में कुछ भी नहीं है, जब m के बाजू में कुछ नहीं है तो 1 है, इससे 1, और यहाँ पर m के बाजू में कितना है 2, कोफिशिएंट बराबर करे जाएंगे। तो समीकरण 1 में यदि 2 आ जाएँ तो समीकरण 2 में तो 2 हैं, तो दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मीन्स ये हुआ समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे, और समीकरण 2 में किसी से भी नहीं करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे। यानी समीकरण 1 में 2 से, तथा जो हमने विलोपन विधि की है चैप्टर 3 में वो वाले तरीके से, समीकरण 1 में 2 से, इसमें 2 से कर देंगे, तथा समीकरण 2 में 1 से, समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दी जाएगी, 2 दूनी 4 के माइनस ऐसी, और 2 इसके पास में आ जाएगा 2m बराबर 2 छक्का 12, इससे गुणा कर ली, 2 से करी जाएगी 2 छक्का 12, ये ऐसे उतार देंगे नीचे 6 के, क्योंकि 1 से गुणा करोगे तो यही आ जाएगा माइनस 2m बराबर 27। अब निशान ये 1 से हैं, जब निशान 1 से हैं तो लिख देते हैं हिंदी में घटाने पर, तो निशान बदल जाएंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये कट जाएंगे। 4 के प्लस के हैं, 6 के माइनस के हैं, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 2 के बचेंगे, बराबर माइनस के 27 प्लस के 12, माइनस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं 15, तो माइनस के 15 बचेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, k का मान आ जाएगा k बराबर 15, और ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी k बराबर 15/2। अब k का मान उठा के समीकरण नंबर चाहे 1 में रख देंगे चाहे 2 में, क्या करा है सवाल में, x की जगह सिर्फ 2 रखा, 2 वहाँ पर समीकरण बन गई, x की जगह 3 रखा, समीकरण बन गई, दोनों समीकरणों को सोल्व कर लिया गया है। अब समीकरण 1 में काय का मान रखने पर, k का मान रखने पर, समीकरण 1 में नीचे को उतारा जाएगा, आप लोग नीचे को उतारते रहना वहाँ तक, क्योंकि उधर जगह नहीं है। समीकरण 1 में k का मान रखने पर, जब k की जगह यहाँ रखा जाएगा तो 2 तो ऐसे लिख दिया जाएगा, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का, k आ गया, k की जगह पर 15/2 माइनस m बराबर 6, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस m यहीं पर ही रहने देंगे बराबर 6, इधर को आकर 15 का के हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस m बराबर माइनस के कितने बचे, 6 में से 15 घटा देंगे, तो 15 में से 6 घटाएंगे, 6 में से 15 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, 9 माइनस के। क्या करा गया है, k का मान यहाँ 15/2 रख दिया, तो 2 ऐसी, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का, 15/2 ये यहाँ पर इस जगह पर माइनस 2 गुणा 15/2 वो रहेगा माइनस m हमें ज्ञात करना, तो m ऐसे ही रहने दिया बराबर 6, तो माइनस m यहीं 2 से 2 कट गया, माइनस m यहीं रहने दिया, उधर जाके माइनस से माइनस कट जाएगा, m का मान निकल के कितना आ जाएगा 9, तो एक उत्तर हमारा ये निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। कई बार आया हुआ सवाल है लेकिन किताब में मौजूद नहीं है। ये सवाल हम 2 तरह से कर सकते हैं, दोनों तरह से करके देखेंगे। x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग। मूलों के व्युत्क्रम यानी जो हमारे मूल आए, मूल मीन्स x का मान जो है उनका व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम करने के बाद उनका योग ज्ञात कर दो। योग मतलब प्लस। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे सवाल होते हैं सॉल्व नहीं होते हैं, तब हम कैसे करते हैं वो भी तरीका बताया जाएगा। तो x² - 7x + 12 बराबर 0। तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे, गुणा करने पर 12, जोड़ने पर 7, तो 4 × 3 = 12, 4 + 3 हो जाएगा। x² - 4 + 3x + 12 बराबर 0। अब x को इन दोनों के साथ लिख दिया जाएगा, माइनस है बाहर तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी x² - 4x - 3x + 12 बराबर 0। फैक्टर कॉमन ले लिया जाएगा, x पहली ब्रैकेट से तो x - 4 -3 दूसरी ब्रैकेट से तो x - 4 बराबर 0। दोबारा x - 4 बाहर ले लिया जाएगा तो बचेगा कितना, x - 3 बराबर 0। दोनों ब्रैकेटें 0 के बराबर रख दी जाएंगी, x - 4 बराबर 0, x बराबर 4, दूसरी ब्रैकेट 0 के बराबर, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हिंदी में लिखेंगे व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों
का योग बराबर, व्युत्क्रमों का योग का मीन्स ये है, हमारा जो x का मान निकल के आए हैं उसे 1 बटा करके बीच में प्लस निशान लगा दो। योग व्युत्क्रम मतलब 1 बटा करना, तो 1/4, 4 का व्युत्क्रम 1/4, 3 का व्युत्क्रम 1/3, इनके बीच में योग का मतलब प्लस का निशान लगा दिया जाएगा बस। दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा, कितना एलसीएम आ जाएगा 12, तो 3 + 4, 12 एलसीएम आ गया, 4 3 हमारा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, या क्रॉस मल्टीप्लाई मान लो 3 एकम 3, 4 एकम 4, तो 3 और 4 कितने होगा 7/12, उत्तर आ गया निकल के। एक तो तरीका ये है, अब दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये सीधे हमने फैक्टर कर ये कर लिया, लेकिन एक तरीका और है इसका व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने का। वो क्या तरीका है वो और देख लेते हैं। एग्जाम में एक ही करके आना, दोनों नहीं करके आना, चाहे इससे कर दें चाहे आप जो कराया जाएगा उससे कर दें। x² - 7x, पहले तो गिवन वाली चीज़ लिखी जाएगी, +12 = 0। उसके बाद जो द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0 से तुलना कर दी जाएगी, से तुलना। तो x² के बाजू वाला a का मान यानी a = 1, x के बाजू वाला b का मान, b x के बाजू में कुछ नहीं है तो -7, वो सॉरी x² के बाजू में कुछ नहीं है तो a = 1, x के बाजू में कितना है 7 माइनस ये तो -7, और c का मान खाली बचता कितना 12। अब मूलों के व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। अब मूल जो होते नहीं है, समीकरण दी हुई होती है उसका अल्फा बीटा मूल होते हैं, तो पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा मीन्स मूलों का योग, और इसका सूत्र होता है -b/a। ये सूत्र लिख लेना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सूत्र होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ऐसे ही है, b का मान -7 बटा a का मान कितना है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया निकल के कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 आ गया। अब दूसरा ये तो आ गया मूलों का योग, एक होता है मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का सूत्र होता है c/a, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग ये सूत्र होता है, अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल c/a। तो अल्फा बीटा बराबर c का मान कितना है 12 a का मान कितना है 1, इस साइड कर लेते हैं, यानी अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया, ये भी आ गया 12 निकल के 12, क्योंकि एक नीचे लिखते नहीं है। अब व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग हमने मूल कौन से होते हैं इस वाले समीकरण के, अल्फा बीटा मूल मान है अल्फा बीटा। अब व्युत्क्रमों का योग यानी 1/α + 1/β। व्युत्क्रम मतलब 1 बटा करना, 1/α + 1/β। लास्ट से ले लिया जाएगा अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बात एक ही है, कितना है 7, और बटा अल्फा बीटा कितना है 12, यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो आज हमने ऐसे सवाल किए जो किताब में मौजूद नहीं है और एग्जाम में काफ़ी बार देखे गए हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।